गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है जिसमें बताया गया गति के तीनों समीकरण के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दे रखा गति के समीकरण याद रखेंगे। गति के तीन समीकरण होते हैं। एक होता है प्रथम समीकरण, दूसरा होता है द्वितीय समीकरण बोलते हैं, और तीसरा होता है तृतीय समीकरण। याद रखेंगे प्रथम समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रखेंगे v बराबर यू प्लस ए टी होता है। द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। याद रखेंगे तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों का निगमन आपकी परीक्षाओं में आता है। हम इनके निगमन तीन तरीके से आपको करना बताएंगे। तो आज हम फर्स्ट टाइप का बताएंगे, फिर अगली वीडियो में सेकंड टाइप का बताएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड टाइप का इनका निगमन बताएंगे किस तरीके से आप निगमन करेंगे। निगमन का मतलब होता है डेरिवेशन, यानी कि ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक, इसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गति का प्रथम समीकरण हेडिंग डालते हैं। गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण। अब शुरुआत कैसे करेंगे, यहां से आप जानते हैं v आपका क्या है, अंतिम वेग है, u आपका है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग याद रखेंगे। इसके बाद a आपका क्या है, त्वरण है, त्वरण, ठीक, और t आपका समय है। इतना याद रखेंगे। नहीं याद है फिर भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है, याद कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या भाषा में थोड़ा लिखना पड़ेगा, माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग, आप पूरा शब्द लिखेंगे, हम हाफ लिखेंगे, ठीक। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग कॉमा लगा के, अंतिम वेग v, त्वरण a, ठीक, तथा समय t है, ठीक। तो आप जानते हैं ये आप इतनी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक। इसके साथ में त्वरण होता है, त्वरण लिखते हैं, त्वरण a इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। ये आपका त्वरण होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। तो चलिए आगे बताते हैं। वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग आपका v है, यहां से देख लीजिए, अंतिम वेग v, ठीक, माइनस प्रारंभिक वेग होता है u, अपॉन समय को किससे लिखते हैं, t से, जो कि देखो लिखा हुआ समय t है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहां पर ये आपका क्या है, त्वरण, यानी कि a है, यहां पर a लिख लेते हैं। तो आगे देखेंगे टी जो है ना, इधर जाएगा तो गुणे के फॉर्म में जाएगा एक रूप में, क्योंकि ये बटे में है तो इधर जाएगा गुणे के रूप में। तो याद ध्यान रखना है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, a इंटू टी, याद रखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, v माइनस यू बचेगा। इसको पक्षांतर कर देंगे, ये पहले लिखेंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो हमने लिखा या करके v माइनस यू बराबर a इंटू टी लिखो चाहे ए टी लिखो, बात एक ही है, तो हमने लिखा ए टी, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे v है, ये u है, ये माइनस में है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो हमने लिखा v बराबर u, प्लस में आ गया, और यहाँ पर ये आगे क्या है, प्लस इसके आगे है ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का ए टी। ये आपका फार्मूला बन गया है किसका, गति का प्रथम समीकरण। अतः यही गति का प्रथम समीकरण है, यही आपका गति का प्रथम समीकरण है। इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, 2-3 बार लगाएंगे, आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं।
अगली हेडिंग है गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण आप जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते तो यहाँ पर लिख लेंगे s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये आपका गति का द्वितीय समीकरण है और ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका निगमन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप जानते हैं एस क्या है? विस्थापन है। यू आपका प्रारंभिक वेग है, टी आपका समय है, ए आपका त्वरण है। क्लियर हुआ यहाँ से? तो आप यहाँ से भाषा में लिखेंगे, माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग यू है, समय टी है, त्वरण ए व विस्थापन एस है। ठीक, इसके बाद हम आगे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। इसके बाद आएगा आप जानते होंगे औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग जिसे हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वी ए वी जी। ठीक, शॉर्टकट में वी ए वी जी लिखते हैं। ये आपका कहलाता है अंतिम वेग, अंतिम वेग और प्लस प्रारंभिक वेग, या तो यू कहें प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। ये आपका औसत वेग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से औसत वेग ये आपका हो गया। इसके बाद आपको निकालना है विस्थापन। क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन होता है एस, और एस होता है औसत वेग, औसत वेग इनटू समय। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। जब गति का द्वितीय समीकरण का निगमन करना है तो दो चीजें याद रखना, औसत वेग यानी कि v प्लस यू बाई टी, और विस्थापन s बराबर औसत वेग इंटू समय। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद है तो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब बताते हैं आगे। यहाँ से पता है औसत वेग क्या होता है? v प्लस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर औसत वेग के स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पर औसत वेग के स्थान पर v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, ये आपका औसत वेग हो गया और समय यानी कि t। इतनी चीजें हो गई। अब क्या करते हैं? आप जानते हैं v का मान कितना होता है? u प्लस ए टी होता है। v का मान क्या होता है? गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी होता है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी देखा, अभी मैंने निकाला है। ठीक है, अभी ये v का मान इसमें उठा करके v के स्थान पर रख देंगे तो क्या आएगा? u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन में 2, ये ब्रैकेट बंद इंटू टी। यहाँ से ये u और ये वाला u, मतलब कितने u हो गए? 2u। तो लिखेंगे 2u। क्या लिखेंगे? 2u प्लस ए टी। ये बट्टे में 2 है तो इसके बट्टे में लगा लो 2 और इसके बट्टे में 2 लगा लो, ब्रैकेट बंद। ये आपका t बाहर लिख दिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखेंगे ये t अंदर ले जाएंगे तो किस u के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा? यू टी प्लस t इसके साथ गुणा होगा तो t का टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए टी स्क्वायर। बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिखेंगे। ये आपका s आ गया। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको और मैनेज कर लेंगे। यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये आपका गति का द्वितीय समीकरण निकल आया। तो यहाँ से लिख लेंगे अतः, लिखेंगे अतः यही गति का द्वितीय समीकरण है। द्वितीय समीकरण, समीकरण है। ठीक है, ये आपका निगमन हो गया। डेरिवेशन कहें या निगमन कहें। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण कैसे निकालना है आपको पता है, यानी कि नहीं पता तो समझिए। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका गति का तृतीय समीकरण है। मैंने इसे हाईलाइटेड कर दिया है, अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो ये गति का तृतीय समीकरण है। लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी होगी। लैंग्वेज क्या लिखनी होगी? यानी कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग क्या है? u है, अंतिम वेग v है और त्वरण a व विस्थापन s है। क्योंकि गति का प्रथम
समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका गति का प्रथम समीकरण है। अब इसका क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं क्या आता है? वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका टी है, याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसको ओपन करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा याद रखेंगे। ये ए मान लो, ये प्लस बी मान लो इसे, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ये ओपन होगा यानी कि खोला जाएगा, ठीक। अब हमने लिखा पहले का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2uat, ठीक है। यू स्क्वायर लिख लिया, इसके बाद इसको पहले लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से कॉमन ले लेना है आपको। देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, ए मिल, मतलब यहाँ आपको ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, तो आप यहाँ से क्या लेंगे? ए कॉमन लेंगे, साथ में 2 भी कॉमन ले लेंगे। कितना? 2। तो हमने कहा 2 कॉमन ले लेते हैं। कैसे? पहले यू स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2 कॉमन लेते हैं और इसके बाद ए कॉमन लेते हैं, तो क्या यहाँ बचेगा? यू टी बचेगा प्लस ये 2 यहाँ है नहीं, तो 2 मैंने कॉमन लिया, तो जब है नहीं तो बटे में यहाँ अपने आप आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है या रट लेना है, ठीक। नहीं समझ पा रहा है तो अभी हम बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ से ए तो चला गया कॉमन में, यहाँ बचेगा ए और टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और बट्टे में 2 आ जाएगा, इतना याद रखना है। अब यदि नहीं जान पाए कैसे आया, तो यदि हम इसको अंदर ले जाते हैं तो ए का ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक, और 2 का 2 अंदर जाएगा तो ऊपर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, यानी कि यही टर्म बचेगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया? 2 जो कॉमन ले लिया, तो वही यहाँ 2 था नहीं, तो बटे में मैंने 2 लगा दिया है, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहाँ से लिखे यू स्क्वायर प्लस 2a, ये आप जानते हैं यू टी प्लस 1/2, मतलब ये हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो यानी कि आप कह सकते हैं ये किसका समीकरण है? गति का है समीकरण। कौन सा? गति के द्वितीय समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका पूरा का पूरा मान क्या कहलाएगा? इतना सारा ये आपका एस कहलाएगा, तो हमने लिखा एस, ठीक है। तो ये आपका बन गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका गति का तृतीय समीकरण है, ठीक। तो यहाँ पर लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा, अतः यही गति का तृतीय समीकरण है। आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर लिखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि वो लोग जाने और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।